अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सच्चा आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे अपवर्क अकाउंट को अप्रूव करेंगे। इंटरनेट पे आपने कई सारे ट्रिक देखे होंगे अप्रूव करने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या होती है, प्रोफाइल सस्पेंड हो जाती है। उसे कैसे सॉल्व करना है? अप्रूव के लिए जो आप बाय करते हैं अप्रूव अकाउंट, कुछ लोगों को तो पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। जिनको नहीं पता वो इस ट्रिक को फॉलो करें, और जिन लोगों को पता है तो वो कुछ चीज़ों का ख्याल रखें, वो हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जी, तो मैं डेस्कटॉप पर आ चुका हूँ। सबसे पहले आपने अपवर्क सर्च करना है गूगल के ऊपर, या कोई भी ब्राउज़र है आप वहाँ सर्च कर लें। वेबसाइट आ गई, आपने ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपने साइन अप, ये देख रहे हैं बटन, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। अकाउंट बनाने के लिए आपके पास ज़रूरी है या तो जीमेल अकाउंट हो, ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास है। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर सकता हूँ चाहूँ, या फिर आप सेपरेट ईमेल भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी एक जीमेल अकाउंट बनाया हुआ है, तो वो ईमेल मैं यहाँ पे यूज़ करने लगा हूँ। आप लोग जो है ईमेल बना लीजिएगा, चाहे वो जीमेल पे बना लें, आउटलुक पे बना लें, कहीं भी बना लें, ठीक है। लेकिन आपने टेम्परेरी ईमेल यूज़ नहीं करनी जो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम करेगी। हमेशा परमानेंट ईमेल यूज़ करना है आपने अकाउंट बनाने के लिए। ये मैंने ईमेल डाल दिया, ठीक है, साइन अप विद ईमेल, ठीक हो गया। दोबारा क्लिक करते हैं, वो ले आए इधर। हम इधर नाम रख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं डेमो अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा ओरिजिनल अकाउंट ऑलरेडी है। तो मैं कोई भी रैंडम नेम रख लेता हूँ। ठीक है, मलिक अली नेम रख लिया मैंने। यहाँ पासवर्ड रख लें कोई भी, ठीक है। अपनी कंट्री पाकिस्तान ही रहने दीजिए। अब वो यहाँ कह रहा है आई वॉन्ट टू, क्या चाहते हैं आप, हायर फॉर अ प्रोजेक्ट या फिर वर्क एज अ फ्रीलांसर। वो पूछ रहा है आप क्या करना चाहते हैं। आप किसी फ्रीलांसर को हायर करना चाहते हैं, या आप वर्क करना चाहते हैं एज अ फ्रीलांसर, फ्रीलांसर के तौर पर। हायर फॉर अ प्रोजेक्ट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, यानी कि आप किसी फ्रीलांसर को हायर करना चाहते हैं, आप किसी को पे देके काम करवाना चाहते हैं। आपकी कोई वेबसाइट है या आपका कोई लोगो है, आप उसे किसी एक फ्रीलांसर से काम करवाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर हायर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हायर के बाद अकाउंट बन जाएगा, वहां पोस्ट करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे फ्रीलांसर जो होंगे, आप उन्हें पैसे देंगे और वो आपका काम करेंगे। हायर फॉर अ प्रोजेक्ट के लिए है। और वर्क एज अ फ्रीलांसर में क्या है, इसमें हम खुद फ्रीलांसर हैं, इसमें फ्रीलांसर अकाउंट बनेगा। फ्रीलांसर अकाउंट बनने के बाद इसके अंदर हम अपनी डिटेल्स डालेंगे, और हम क्या करेंगे, हम रिक्वेस्ट जो आएंगी क्लाइंट से उसके ऊपर प्रपोजल भेजेंगे, अपना सबमिट करेंगे कि हाँ भाई हम आपका वर्क करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं आपका वर्क। ठीक हो गया, तो वो हमें पैसे देंगे और हम उनका काम करेंगे। तो हमने क्या करना है, वर्क एज अ फ्रीलांसर। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना आपने। यहाँ पे आ गया यूजर नेम। यूजर नेम आप खुद भी चाहे टाइप करके देख लें, अदरवाइज नीचे ये आ रहा है सजेस्टेड यूजर नेम्स, आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लें। ठीक है, इस पे चेक रहने दें और इसे भी चेक कर लें। ठीक है, आगे आप क्लिक कर दें क्रिएट माई अकाउंट पे। और ये रिडायरेक्ट होके जीमेल पे वेरिफिकेशन ईमेल आएगी आपको। ठीक है, ये देखिए वो कह रहे हैं वेरीफाई योर ईमेल टू प्रोसीड। आप अपनी ईमेल को वेरीफाई करें। ये ईमेल आ गया मुझे, ठीक है, मैंने ओपन कर लिया, वेरीफाई ईमेल पे क्लिक किया मैंने। और ये देखें, ये पिछला टैब मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको सारी अपनी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। ठीक है, और ओरिजिनल डिटेल्स डालनी है, कोई फेक नहीं डालना आपने, सही है ना। यहाँ से आप अपनी फील्ड सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप डिज़ाइनर है तो आप डिज़ाइन और क्रिएटिव सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इनमें से हैं कोई आईटी नेटवर्किंग में है, आप वो सिलेक्ट कर लें। सेल्स एंड मार्केटिंग में है वो सिलेक्ट करें। राइटिंग, डाटा एंट्री वगैरह इसमें कुछ है तो आप ये सिलेक्ट करें। वेबसाइट वगैरह का काम सीखा हुआ है आपने तो आप ये कर लें, जो कि हम करंटली कोर्स भी करवा रहे हैं वेब डेवलपमेंट का, तो हम उसी पे ही अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया वेब डेवलपमेंट का। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे हमें क्या क्या होता है, ई कॉमर्स डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन। ठीक है, आपने ये तीन सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ आपने स्किल ऐड करने हैं। हम स्किल में रख लेते हैं वर्डप्रेस। कौन सी वेबसाइट बनाने आती है, वर्डप्रेस की, हम वर्डप्रेस की कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल एक वर्डप्रेस कर लेते हैं, फिर एक वर्डप्रेस वेबसाइट डाल लेते हैं, फिर हम कर लेते हैं ई कॉमर्स साइट। ठीक है,
ये देखें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, ये कर लेते हैं। एसईओ साथ में ऐड कर लेते हैं। और फ्रेंड्स जो आप ऐड करना चाहें वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तो अपने इतने ही किए हैं, आप और टैग्स भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस लेवल, यहाँ आपने एक्सपर्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपने यहाँ पे एक्सपर्ट क्यों किया सिलेक्ट, ठीक है ना। अभी आपने ऐसे ही फॉलो करना है, एक्सपर्ट करना है, क्योंकि हमारी प्रोफाइल अप्रूव्ड नहीं हुई अभी अभी हम सिर्फ अकाउंट बना रहे हैं। तो ये जब प्रोफाइल अप्रूव करने लगूंगा मैं, तब मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा कि हमने यहाँ पे एक्सपर्ट क्यों सिलेक्ट किया था, ठीक है। आपने यहाँ एक्सपर्ट सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। ये हमें नेक्स्ट पेज पे ले आया। यहाँ वो कह रहा है अपना प्रोफेशनल फोटो जो है वो यहाँ ऐड करें। फोटो ब्लर ना हो, ठीक है, फोटो आपके पास बिल्कुल क्लियर हो, आपका फेस नजर आए उसके अंदर, ताकि वो पिक कर सके। फॉर एग्जांपल मैं ये अपलोड कर लेता हूँ एक अपनी फोटो, ये वाली। ये ले मैंने अपलोड, ऐसे मींस बैकग्राउंड, असल में वो बैकग्राउंड ब्लैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि ट्रांसपेरेंट फोटो है। आपने सिंपल जो फोटो है अच्छे रिजल्ट में होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, जिसमें आपका फेस वाजे नजर आए, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई भी है। आपने फोटो करने के बाद आपने यहाँ पे आ गया टाइटल। टाइटल एग्जांपल दी हुई है मोबाइल एंड वेब यूएक्स या यूआईएस डिजाइनर, यानी कि आप कौन क्या हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं। हमने वहां पीछे सिलेक्ट किया था वेब डेवलपमेंट की कैटेगरी, तो यहां हम वेब डेवलपमेंट का स्टेटमेंट डालेंगे। हम लिख लेते हैं एक्सपर्ट वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है, हम ये डाल लेते हैं। आप और भी कुछ डालना चाहें, प्रोफेशनल वर्डप्रेस डेवलपर भी कर लें, जिस तरह आप लिखना चाहें, डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम आ गए हैं राइट अप प्रोफेशनल ओवरव्यू। अब आप यहां डालेंगे ओवरव्यू। ओवरव्यू आपने क्या करना है, आपने बनाना है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने खुद बनाना है। उसमें आपने अपने स्किल्स ऐड करने हैं, एक्सपीरियंस ऐड करना है, इंटरेस्ट ऐड करना है, ठीक है। आपने सब कुछ क्लियरली इधर मेंशन करना है। और फॉर एग्जांपल अगर अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, ठीक है, आपको लिखना इंग्लिश ज़्यादा हाई नहीं है, लिखने में प्रॉब्लम है, तो आप क्या करें, आप एक टैब ओपन करें, अपवर्क यहाँ लिखें, ठीक है। आप किसी और का जो है वहाँ से वो ले सकते हैं प्रोफाइल से हेल्प। हम यहाँ क्लिक करते हैं वेब डेवलपमेंट पे। ये देखें, ये नीचे डेवलपर आ गए, ठीक है। यहाँ आपने क्या करना है, आपने यहाँ से किसी भी वेब डेवलपर, फुल स्टैक वेब डेवलपर है टॉप रेटेड, ठीक है, आप इसकी प्रोफाइल ओपन कर लें। आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। ये देखें, लॉन्ग टर्म टाइम अगो आई स्टार्टेड ऑफ एज अ बैक डेवलपर, और यहाँ पे उसने अपनी स्किल्स ऐड की हुई हैं। तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ से देख के ना हेल्प ले सकते हैं कि उन्होंने किस तरह लिखा हुआ है, किस सीक्वेंस से लिखा हुआ है, और क्या क्या बातें की हुई हैं। आप कुछ बातें जो हैं वो यहाँ से रीड आउट करके अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। दोबारा कह रहा हूं, आपने यहाँ से कॉपी नहीं करना, कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने यहाँ से रीड करके कुछ लाइंस अपनी वर्डिंग में लिख लेनी है, ठीक है। और यहाँ से आपको काफी आइडिया हो जाएगा आपने क्या क्या लिखना है प्रोफाइल में। एक्स्ट्रा कुछ मत लिखिएगा, जैसे इन्होंने इतना सारा लिखा हुआ है, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। बेशक इतना लिख दें, आप थोड़ा सा लिख दें, लेकिन वो लिखें जो आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह आपने यहाँ पे ओवरव्यू लिख देना है। मैं यहाँ कुछ भी लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। नहीं, वो कह रहा है फील्ड को कंप्लीट होना चाहिए, तो हम वहां से मैं कॉपी करके डाल लेता हूं एज अ डेमो, ताकि हम उससे आगे कंटिन्यू कर सकें। आपने यहां से कॉपी पेस्ट नहीं करना, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये जस्ट मैं इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि मैं उसे आगे प्रोसेस कर सकूं, ठीक है। ये नहीं, ठीक है, जब आप लिख लेंगे इतना सा भी लिख लें खैर है, लेकिन लिखे वो जो आपकी अपनी वर्डिंग में हो। उसके बाद एजुकेशन आ गई, एजुकेशन डालनी है आपने। एजुकेशन आप जौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं,
अच्छा, जो लोग यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते, कॉलेजेस में हैं, ठीक है, वो यहाँ से कोई भी एजुकेशन सिलेक्ट कर लें। पर्सनली मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो कभी ऐसे मांगते नहीं है अपवर्क वाले, ठीक है। यहाँ से और कुछ सिलेक्ट ना करें वो फिर, ठीक है, ये सब ऑप्शनल है, बस नाम लिख दें यूनिवर्सिटी का और सेव कर दें। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री भी ऑफ कोर्स सबने नहीं की होगी, तो किसी भी कंपनी का नाम लिख दें। जिसको नहीं पता कंपनी का नेम, वो ये कंपनी का नेम लिख दें। हमारी ग्राफिक्स की कंपनी है पिक्सेसी, ठीक है, ये नाम देख लें। जो जिसने कभी वर्क नहीं किया वो इस कंपनी का नाम लिख सकता है, पिक्सेसी, ठीक हो गया। क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई मसला भी होगा तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां से पाकिस्तान कर लें, ठीक है। आप क्या थे? आप वेब डेवलपर थे जी, ये देखें, वेब डेवलपर थे। रोल क्या था आपका? आप मैनेजर कर लें, लीड कर लें। आई करंट वर्क हेयर, किस ईयर में और किस मंथ में आपने स्टार्ट किया था यहाँ वर्क करना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल लें, अदरवाइज कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने ये सब डाल लिया। प्रोफेशन, इंग्लिश की प्रोफेशन क्या है? यहाँ से अगर आप थोड़ी आती है, ठीक है, कन्वर्सेशनल है, जैसा आप बोलना चाहते हैं, नॉर्मल है, इतनी है, ठीक है। फ्लूएंट आप तब सेलेक्ट करें कि मीन्स आपकी इंग्लिश जो है काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और नेटिव तो उन लोगों के लिए जो अंग्रेज हैं ही, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन छोड़ के आप फ्लूएंट कर लें, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए इंग्लिश की। आवरली रेट आपने रखना है स्टार्ट में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। स्टार्ट में आप $5 ही रखें, न्यू प्रोफाइल होगी। अच्छा, आवरली वर्क आप मोर देन 30 आवर करेंगे, ठीक है। और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट हमने दोनों करने हैं, बोथ और लॉन्ग, ठीक है, दोनों प्रोजेक्ट। अच्छा, यहाँ पे आपने कोई भी एड्रेस लिख देना है, कोई भी एड्रेस लिख देना, कोई भी एड्रेस मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ। आपने यहाँ अपना ओरिजिनल एड्रेस लिखना है, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना ओरिजिनल एड्रेस लिखना है। हम यहाँ लिख लेते हैं, ये देखें, और यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है रिव्यू एप्लीकेशन पे, ठीक है, सब इंफॉर्मेशन डालने के बाद। ये देखें, वो कह रहा है योर एप्लीकेशन टू ज्वाइन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। जो आपने एप्लीकेशन बनाई है प्रोफाइल के लिए वो तकरीबन रेडी है। आपने क्या करना है? सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये आपकी जो प्रोफाइल है वो रेडी हो चुकी है, सही हो गया। कांग्रेट्स, यू आर अ पार्ट ऑफ अपवर्क, टिप्स टू गेट स्टार्टेड, ठीक हो गया। अब वो क्या कह रहा है? टिप्स लें स्टार्ट करने के लिए, और जो अकाउंट है वो अप्रूव हो चुका है। और पहले जो ट्रिक था, एक बड़ा अजीब सा ट्रिक था कि मीन्स कैटेगरी चेंज करना और इस तरह करना, वो ट्रिक भी चलते हैं, लेकिन अब अपवर्क ने अपग्रेड हुआ है 2020 में, तो उस रूल्स के मुताबिक इस फील्ड में कम लोग होंगे, और कम लोग हैं, तो इस वजह से मेरे ख्याल से फौरन हो गया, उन्होंने फौरन अप्रूव कर दिया ये कैटेगरी। अच्छा, आप लोगों ने भी अगर फौरन अप्रूव करना है तो ये बस ये कैटेगरी ज़हन में रखिएगा, वेब डेवलपमेंट, ई कॉमर्स डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइन, वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन, ठीक है। इस पूरी वीडियो को फॉलो कीजिएगा, और फॉलो करने के बाद इंशाल्लाह आपका जो अकाउंट है वो डायरेक्टली अप्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है? आपने प्रोफाइल पर आना है अपनी, और यहाँ से आपने इसे फिल करना है, कंप्लीट फिल करना है आपने। कंप्लीट फिल कैसे करना है? मींस आपने यहाँ पे पॉपुलर प्रोजेक्ट्स, ऐड प्रोजेक्ट, अपने कोई सीवी डाल दें, ठीक है, या फिर कोई प्रोजेक्ट बना के डाल दें, बैनर डाल दें, या फिर वेबसाइट कोई बनाई है उसका लिंक डाल दें इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे और बता भी दें आपने कितनी प्राइस का किया है ये वर्क, यहाँ पे वो डाल दें। आप टेस्टिमोनियल डाल दें अपने उसके लिए वर्क के अकॉर्डिंग। पोर्टफोलियो जो है सबसे मेन चीज़ है इसके अंदर। पोर्टफोलियो जो होना चाहिए वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि पोर्टफोलियो के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो क्लाइंट जो आता है सीधा आपके पोर्टफोलियो की तरफ आता है आपका वर्क देखने के लिए, इसलिए वो बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए। इसमें आप अपनी वेबसाइट के स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं विद वेबसाइट लिंक, ठीक है, लिंक भी डाल देना साथ साथ।
सर्टिफिकेशन को छोड़ दें आप, अगर किसी के पास है तो वो डाल लें, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री डली रहे, एजुकेशन डली रहे, अदर एक्सपीरियंस में आप लिख लें, जिन लोगों के पास ओरिजिनल एक्सपीरियंस है वो तो लिख लें, फिर उस हिसाब से जिन लोगों के पास नहीं है तो वो 10-12 साल ना लिखें, काइंडली वो लिख लें 3 से 5 साल लिख लें, बेटर है, क्योंकि बिगिनर्स के लिए यही ठीक है। अब ये ना हो कि कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाए वो कहे कि जी आपने लिखा हुआ 10 साल का एक्सपीरियंस है और आता आपको 2 साल के बराबर नहीं है, तो ऐसा मत कीजिएगा काइंडली। आप यहाँ पे सिर्फ 2 या 5 साल का एक्सपीरियंस से लिखना, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो, ठीक है। जी, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर कुछ समझ नहीं आया तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन्हीं पर्सन्स के साथ जिन लोगों को नहीं पता, और उन लोगों के साथ भी जिनको पता भी है, क्योंकि उससे क्या होता है, उन लोगों का माइंड फ्रेश हो जाता है कि कुछ न्यू टॉक्स और कुछ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो उन लोगों को पता नहीं होती, उनसे वो अवेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ऑफ कोर्स दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में याद रखेंगे तो मुझे और ज़्यादा पावर मिलेगी वीडियोस बनाने के लिए। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।